हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं नीशू यादव स्वागत करते हुए एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चे जिन लोगों का पीजीटी में, एचपीएससी पीजीटी में सिलेक्शन हुआ है या फिर मतलब जो भी जो लिस्ट निकली है उसके अकॉर्डिंग उनको लग रहा है कि उनका आसानी से हो जाएगा, तो उनसे अब वेट नहीं हो रहा है। ये बोल रहे हैं कि मैम रिजल्ट कब आएगा, और सही बताऊं तो काफी दिन हो गए हैं, अब तक आ जाना चाहिए था रिजल्ट आप लोगों का, बट नहीं आया है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि एचपीएससी का रिजल्ट ना देने के काफी रीजंस है मेरे अकॉर्डिंग, बट कुछ फैक्ट्स और फिगर है जिनको मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, और उसके हिसाब से आप लोग कहीं ना कहीं कंक्लूड कर पाएंगे या आप लोगों को एक राहत मिलेगी कि मैम रिजल्ट कब आएगा और कितने दिनों और ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि ये पूरी प्रोसेस में ही टाइम लगा है, तो ये तो अब एंड का है। मैं मानती हूँ कि ये वाला वेट नहीं हो रहा है, ठीक है, कि होगा नहीं होगा, कहीं किसी एंगल से रह ना जाए, कहीं भर्ती रुक ना जाए, ठीक है, ये सब। लेकिन एक बात समझ लो, क्योंकि आप लोगों की पूरी प्रोसेस हो चुकी है, आप लोगों का फाइनल रिजल्ट बाकी है, बस बाकी पूरा सब कुछ हो चुका है। तो अब आप लोगों का 99.999% नहीं होगा, आप लोगों की ये भर्ती कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, मतलब ये लगा लो कि आपकी कोई ये जो भर्ती है इसका कैंसिल होने का बहुत 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 रेयर चांस है। ठीक है, आप लोगों की भर्ती पूरी होगी और फाइनल लिस्ट भी लगेगी, और जल्दी आप लोगों का फाइनल जो रिजल्ट है वो डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। बिकॉज आप लोगों को पता है कि अभी जो इलेक्शन का माहौल है, ठीक है, तो इलेक्शन की वजह से एक तो, ठीक है, लेकिन आप लोगों की ये भर्ती पक्का होगी, 100% होगी, मतलब ये रिजल्ट आप लोगों का पक्का आएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे बच्चों ने कोर्ट केस डाल रखे हैं, है तो वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, ठीक है, लेकिन कॉमर्स के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने आईटीआई लगाई हुई है या फिर जो भी, ठीक है, काफी रीजंस होते हैं, तो ये इस वजह से थोड़ा डिले है। बट अब ये लोग ये दिमाग से निकाल दें कि मैम ये दोबारा से तो नहीं हो जाएगा, ये अब बेटा मजाक तो नहीं होता है ये सारी चीजें, क्योंकि प्रोसेस कराने में ना पूरे काफी एफर्ट्स लगते हैं, काफी सारी चीजें, तो ये मतलब ना के बराबर चांसेस है कि ये कैंसिल हो जाए। कैंसिल तो नहीं होगी इस चीज के, आप बिल्कुल मतलब ये मत सोचो। दूसरी बात ये है कि रही बात बहुत सारे बच्चों की, ये है कि मैम असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, देखो आप एक बार जब इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद ही चीजें देखने को मिलेगी आप लोगों को। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी काफी टाइम से, हाँ, ये है कि आने वाली है, आने वाली है। ठीक है, अब तो ये एचपीएससी जाने, देखो जो अंदर की खबर है वो मेरे पास नहीं होती है। बस मैं यही कहूंगी कि इसके अलावा जो आप लोगों की जैसे एनवीएस हो गया, आप लोगों का ईएमआरएस हो गया, और जो अदर अदर स्टेट जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो गया, ये सारी आने वाली है। तो आप लोग अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उनकी तरफ जा सकते हैं, और जिन लोगों को ये लग रहा है ना एचपीएससी में उनका हो जाएगा, तो वेट करें थोड़ा, मतलब वो तो पेशेंस तो बेटा आप चाहे कितने ही दिन में कितने ही टीचर से कितने ही क्वेश्चन पूछ लो, एचपीएससी जब रिजल्ट देगा तभी देगा। ठीक है, बट बहुत सारे बच्चे ये थे, इसलिए कॉल कर रहे थे मेरे को कि मैम कहीं कैंसिल तो नहीं हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि कैंसिल तो बिल्कुल नहीं होगी, आप लोगों का रिजल्ट जरूर आएगा। चाहे किसी का कोई भी, अब बहुत सारे बच्चों का ये भी है कि मैम ये हुआ है एचपीएससी में, ये हुआ है। देखो बहुत सारे बच्चे मेरे ऐसे हैं, आप लोग वीडियो भी सुनेंगे कि जिनका फेयरली बिल्कुल, जिन्होंने अपनी मेहनत करी है और उनका हुआ है। हाँ, कुछ चीजें हैं जिन फैक्टर्स को देख के कई बार लगता है कि हाँ कुछ हुआ भी होगा, ठीक है, लेकिन उन चीजों को ना आप लोग कभी भी ना बेटा डिस्क्लोज या फिर साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो आप कुछ भी मतलब दो सबूत उठा के जाएंगे ना, वो चार आपको उल्टा ऐसे प्रूफ दे देंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये तो इस वजह से हो गया, ये इस वजह से हो गया। मतलब ये समझ लो वो आप लोगों की से दो दो तीन चंदा ऊपर ही बैठे हैं वहां पर। तो अगर आप लोग ये प्रूफ करने चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। अगर जो हुआ है उस चीज को आप लोग बिल्कुल, मतलब जब तक कि बिल्कुल अंदर ना हो ना, तब तक आप उन चीजों को नहीं रोक सकते हैं, चाहे कितना ही हाथ पैर मार ले बाहर से। तो चीजों को, जिन बच्चों को ये लगता है कि थोड़ा बहुत मतलब ये हुआ है या फिर आगे क्या करूं मैम, तो बस यही है चीजें कि आप लोग इस चीज को छोड़कर अभी आगे जो जितने एग्जाम आने वाले हैं उनको, भले ही जरूरी नहीं है कि आप कोर्सेज लें या फिर से पैसे इन्वेस्ट करें कहीं ना कहीं, आप लोग सेल्फ स्टडी के थ्रू भी जा सकते हैं, सेल्फ स्टडी से भी काफी अच्छी स्टडी हो जाती है, और आप जा सकते हैं बिल्कुल अपनी स्टडी के लिए दोबारा। बट आप लोगों को अगर
आप लोगों का ड्रीम है ना, तो बेटा फिर आप लोगों को मतलब चाहे आप खुद की गलती, अगर खुद की गलती मानेंगे ना, तो बस मेरी बात एक हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर आप खुद की गलती मानेंगे ना तो उठना आसान हो जाएगा। मतलब आपको लगेगा अगर मैंने इस वैकेंसी में ये गलती नहीं करी होती तो मेरा हो जाता, तो उस गलती को सुधारने के लिए आप एफर्ट्स लगाएंगे। लेकिन अगर आपने गलती किसी और की मान ली ना, यानी एचपीएससी की मान ली या किसी और की मान ली, तो फिर आप लोगों को लगेगा कि फेयर तो होता ही नहीं है, फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। और अगर आप लोगों को सपना है ना कि आपको लाइफ में इस तरफ जाना है, देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही ऐसा नहीं है जो आप लोगों के सारे इच्छाएं और जो मतलब सक्सेस देता है, प्राइवेट सेक्टर भी काफी अच्छे ग्रोथ है आज के टाइम में। बट आपको एफर्ट्स वहां पर भी लगाने हैं, आप लोगों को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना पड़ता है, आप लोगों को चीजें नई नई चीजें सीखनी पड़ती है। तो कई बार क्या होता है हम सीखने के खिलाफ होते हैं या फिर कुछ भी, तो इसलिए हम आसान रास्ते को चुन लेते हैं कि इसमें एक आप लोगों की एक फिक्स डेट पे सैलरी आ जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं, ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपका सपना है तो प्लीज आप अपने ऊपर ये सोचे कि मैंने ये शायद मैंने ये गलती करी, डेट्स वाई नहीं हुआ। ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हैं मेरे बच्चों। चाहिए बेसिक से देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं मैम आपके लिए कहना आसान है, नहीं बच्चा, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी मेहनत मैंने खुद देखी है। और कहीं ना कहीं देखो टीचर भी स्टूडेंट से जुड़ा हुआ होता है, हमारे लिए भी कहना बहुत आसान नहीं होता है। बट मैं ये कहना चाहूंगी बिकॉज मैं आपकी टीचर हूँ और कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छा कुछ करते ही देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं बोलूंगी कि आप लोग अगर अपनी गलती मानेंगे ना तो आप लोग काम करेंगे बच्चा, कि अगले एफर्ट्स के लिए आप खड़े हो जाएंगे, राइट। अगर आप खुद दूसरों की गलती मानेंगे ना तो फिर आप उठ नहीं पाएंगे, ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना। और अपना हौसला बरकरार रखो, अच्छे बुरे दिन तो आते जाते रहेंगे, ठीक है। ये एक मोटिवेशनल क्योट मेरी तरफ से। और एक रियल जो मोटिवेशन होता है ना वो इंटरनल होता है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। बट एक्सटर्नल मोटिवेशन की वजह से कोई हमारे गुरु, हमारे माता पिता, जो हम उनकी जो बातें, उनकी जो इच्छाएं, उनके जो सपने, उनको कहीं ना कहीं हम अपना मान लेते हैं, इस वजह से हम उठ के काम करते हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं जो किसी अपने लिए ना सही बट अपनों के लिए कर रहे होंगे और उठ रहे होंगे। तो प्लीज एक बार और जरूर अपने एफर्ट्स लगाइए। देखो जितने भी बच्चों का सिलेक्शन होता है ना कहीं भी, चाहे ईएमआरएस में हुआ, केवीएस में हुआ, एनवीएस में हुआ, एचपीएससी में हुआ, ठीक है, जल्दी जब आप लोगों के फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा उसमें इंटरव्यूज भी दिखाऊंगी मैं मेरे बच्चों के जितने सेलेक्ट हुए हैं। तो वो उन सबका यही है कि मैम काफी एग्जाम दिए और काफी फेलियर के बाद आज सक्सेस मिली है। तो मैं भी आप लोगों को यही कहना चाहूंगी, जिस दिन आपकी एक सक्सेस मिल गई, ये फेलियर आप लोगों की मतलब इस पूरी कड़ी में जुड़ जाएगा कि मैम हमने यहाँ फर्स्ट लगाए बट हुआ नहीं था, बट आज मेरा हो गया और अच्छी रैंक के साथ। तो मैं यही कहना चाहूंगी आप अपने एफर्ट्स लगाइए बेटा, एक बार फिर से उठिए, खड़े होइए और पढ़ना शुरू करिए, मत टाइम वेस्ट करिए। और जिनको लगता है मेरा हो जाएगा 100%, तो आप लोगों को जल्द ही रिजल्ट आएगा। आज तक आप लोगों ने इतना पेशेंस के साथ काम किया है, आगे भी रखिए, जरूर आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और आपकी ज्वाइनिंग डेट भी जल्दी आएगी, राइट, आपका फाइनल रिजल्ट के साथ। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों के बहुत सारे कॉल्स और मैसेज थे, दैट्स व्हाई मैंने ये एक छोटी सी ऑडियो बनाई है। आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। ठीक है, मिलती हूँ किसी नई ऑडियो या वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।